ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज का वर्तमान है, लेकिन अतीत उम्मीदों का था, सपनों का था। नवोदित देश के विभिन्न भागों में विकास और गरीबी के अंधकार से मुक्ति की लालसा थी। हम अपनी इस विकास यात्रा को अतीत की उसी ललक और सपनों के साथ शुरू करते हैं, जिन सपनों को धरती पर उतरने में साल 2 साल नहीं या फिर दशक भर नहीं, बल्कि 5 दशक लग गए हैं। जन, विजन और सृजन एक मंत्र है, जिस मंत्र को आज से 9 साल पहले मोदी सरकार ने अपनाया था। लेकिन इस मंत्र का प्रभाव क्या हुआ, इसे जांचने की जरूरत होगी, जबकि मोदी सरकार ने 9 साल अपने पूरे किए हैं। हम राजधानी लखनऊ से लेकर गाजीपुर और गाजीपुर से सबसे गाजीपुर के आखिरी गांव जो बिहार से सटा हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा गांव है, गहमरी तक चलेंगे। कहानी कुछ इस तरह से है। प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर और इस जिले का एक गांव है गहमरी। इस गांव के निवासी विश्वनाथ गहमरी 1962 में देश की संसद के लिए गाजीपुर से सांसद के रूप में चुने गए। देश की संसद विभिन्न समस्याओं से निजात पाने के रास्ते ढूंढ रही थी। सांसद विश्वनाथ गहमरी पूर्वांचल और गाजीपुर की दीनता और गरीबी को संसद की जानकारी में लाना चाहते थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में गोबर में गेहूं के दानों को पंडित नेहरू को दिखाते हुए कहा कि हमारे यहाँ की गरीब जनता इस गोबर से गेहूं निकाल कर खाती है, तब उसका पेट भरता है। आंखें नम हो गई थी पंडित नेहरू की और देश भर के सांसदों की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन वित्त सचिव MF पटेल की अध्यक्षता में संसदीय कार्य मंत्री नारायण सिन्हा के सुझाव पर पटेल कमीशन का गठन किया, जिसे पूर्वांचल और खास तौर पर गाजीपुर की गरीबी के कारण और निवारण का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पटेल आयोग ने पूर्वांचल और गाजीपुर का गहन दौरा किया, वस्तु स्थिति को समझा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गाजीपुर कोलकाता नई दिल्ली रेल लाइन से मुख्य मार्ग से न जुड़ने के कारण भी पिछड़ेपन का शिकार है। मुख्य मार्ग से न जुड़ने होने के कारण रोजी रोजगार के अवसर यहां पर नहीं है। व्यापारिक गतिविधियां ठप हैं। पटेल आयोग की ये सिफारिशें गाजीपुर और पूर्वांचल की आंखों में सपने की तरह बस गई हैं। साल दर साल, बजट दर बजट, सरकारें दर सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन उम्मीद की अंतिम डोर पूर्वांचल के लोगों को ढूंढे नहीं मिली। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने उन तमाम सारी जांच और अनुशंसाओं की फाइलों की तलाश शुरू की जो धूल फांक रही थी। उसमें एक फाइल पटेल कमीशन की भी मिली, जो कहीं न कहीं गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की विकास की पटकथा लिखकर रखी हुई थी। मामला बड़ा नहीं था, केवल रेल और रोड, 2 संपर्क मार्ग ऐसे थे जो गाजीपुर की ऊर्जा के साथ जो है गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते थे। काम शुरू हुआ और इन 9 सालों में उस काम के शुरू होने के बाद उसका असर भी दिखाई देने लगा है। फिर आया साल 2014। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार ने पटेल आयोग की सिफारिशों से जुड़ी फाइल पर जमी हुई धूल को साफ किया और गाजीपुर पूर्वांचल की आंखों में थक चुके सपनों के साकार होने की आशा जगाई। 65 में कहा गया था कि गंगा जी पर पुल बना करके एक रेल की पटरी डाल दो, ताकि इस इलाके को विकास का अवसर पैदा हो। भाइयों बहनों, सरकारें आई गई, नेता आए गए, सभाएं हुई, तालियां बजी, वोट बटोरे, लेकिन मां गंगा को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गांव, बल्कि देश के सबसे बड़े गांव, और अगर कहें तो एशिया में सबसे बड़ा गांव गहमर। गाजीपुर का गहमर गांव जाना जाता है अपनी आबादी को लेकर के और अपने विस्तार रूप को लेकर के। कहने के लिए ग्राम सभा है, लेकिन इस ग्राम सभा में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो बची हो, चाहे वो स्टेट बैंक से लेकर के बैंकों की व्यवस्था हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, राजकीय इंटर कॉलेज हो, सारा कुछ यहाँ पर व्यवस्था है। रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन एक दर्द जो काफ़ी दिनों से गहमर
उससे जो है पीड़ित था, वो पीड़ित था इस बात को लेकर के, क्योंकि रेल मार्ग होने के बावजूद ये अपने जिला मुख्यालय से जुड़ा नहीं था। साल 2014 में गाजीपुर से सांसद बने मनोज सिन्हा के प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक सहयोग से 1600 करोड़ रुपए का लागत से आज गाजीपुर में रेल कम रोड ब्रिज लगभग गंगा पर बनकर तैयार खड़ा है। इसी के साथ गाजीपुर कोलकाता और दिल्ली रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। इस परियोजना के उद्घाटन के साथ ही पूर्वांचल और गाजीपुर वासियों के न केवल सपने पूरे होंगे बल्कि उनके सपनों को भी पंख लग जाएंगे। माँ गंगा अपने उस पड़ाव पर है जहाँ से उत्तर प्रदेश का ये साथ छोड़ देगी और उसके बाद बिहार प्रदेश में चली जाएगी। गाजीपुर जिले में है। गाजीपुर जिले को भी 2 भागों में गंगा बांटती है, लेकिन इन 9 सालों में जबकि सरकार का दावा है कि बहुत कुछ किया गया है, इन बहुत कुछ में क्या कुछ किया गया है, इस यात्रा को गंगा यात्रा के साथ हम शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया है हमारा सरकार। हाँ लाभ मिला? हाँ मिला है। 2.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए गैस मिला है, हर चीज़ बना है, एक तरह बनवाए हैं, गैस और सब चीज़ मिला है। कि गाजीपुर का मतलब विकास बहुत पीछे हो गया था, लेकिन 14 के बाद जब से मोदी जी आए, उसमें 9 साल की बात मैं कर रही हूँ, तो मोदी जी आए उसके बाद यहाँ गाजीपुर में विकास की जो गंगा बही है वो मतलब बहुत ही अतुलनीय है, पीछे से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अब ये पटेल आयोग का एक बात आया है, तो हमारे परम आदरणीय सांसद जी रहे हैं विश्वनाथ सिंह गहमरी जी, मैं उनको पहले तो नमन करती हूँ कि आपने जो पूर्वांचल के लिए बीज बोया विकास का, वो मोदी जी के आने के बाद परिलक्षित हुआ। वाराणसी हम लोग जाते थे बच्चों को छोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए, अब यहीं से महानगरों कलकत्ता भी आप जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया, आप यहीं से मात्र 1.5-2 घंटे में आप यहाँ आप पहुँच सकते हैं, बनारस पहुँच सकते हैं। लखनऊ भी जो है 3.5 घंटा लगेगा, आप पहुँच सकते हैं। यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है कि गाजीपुर का गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव के ज्यादातर युवा भारतीय सेना में हैं। 1.25 लाख की आबादी वाले इस गांव में लगभग 10,000 से अधिक वर्तमान सैनिक हैं। आज रेल और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर उन्हें नवीन भारत में रहने का उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। गहमर गांव एशिया के सबसे बड़े गांवों में इसका शुमार होता है। सैनिक बाहुल्य गांव है और सांसद विश्वनाथ गहमरी जी रहे, जिनके अनुशंसा पे पटेल आयोग की स्थापना हुई। कोई भी सरकार हो, पटेल आयोग की चर्चा जरूर होती है और उस पटेल आयोग के फाइल के खुलने के कारण ये मोदी जी सरकार हो, इससे पहले की सरकारों ने भी उस पर तमाम बातें तो करते रहे लोग, लेकिन इधर जब उसको खोला गया है तो इसमें सारा पूर्वांचल के विकास को, जो गाजीपुर जिले का इस पार से लेकर उस पार के गाँव के, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, रेल से संबंधित हो, तमाम परियोजनाएं उस पटेल आयोग में वो निर्धारित। आजादी के अमृत काल में पूर्वांचल और गाजीपुर के विकास की कहानी 9 वर्षों में सिमट कर चली आती है। गाजीपुर के हैदरिया, जो शहीदों के गांव शेरपुर से सटा हुआ है, वहां से 341 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी लखनऊ की दूरी मात्र 4 घंटे में पूरी की जा रही है। यही नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे ने यहाँ के व्यापारियों के लिए दिल्ली की भी दूरी कम कर दी है। आने वाले समय में इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के द्वारा इस जिले को वो स्थान प्राप्त होने की संभावना है जो आज तक इसको कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इस क्षेत्र के लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। 341 किलोमीटर प्रदेश के बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों को जोड़ेगा। 16 नवंबर सन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आज मुझे खुशी है और मैं मनोज सिन्हा जी को, सुरेश प्रभु जी को, भारत के रेल विभाग को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज अभी थोड़ी देर पहले सरकार के कार्यक्रम में मुझे उसका शिलान्यास करने का अवसर मिला है और आपने टीवी पे देखा होगा, काम शुरू हो गया।
अभी आपको पर्दे पर दिखाया होगा, काम शुरू हो गया। और भाइयों बहनों, समय सीमा में मैं काम पूरा करके रहूंगा, ये भी मैं आपको बता दूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के दरवाजे खोलने वाले इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो 22,496 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे के किनारों पर 8 जगहों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पटरी भी बनाई गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल शामिल हैं। साथ ही 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास और 503 पुलिया बनाई गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद गाजीपुर से लखनऊ की करीब 4 घंटों में दूरी पूरी हो सके। अधिकतम मानक रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत लखनऊ से सुल्तानपुर रोड NH 731 से गाजीपुर जिले में यूपी बिहार की सीमा से 18 किलोमीटर पहले हैदरिया गांव में समाप्त होती है। जिन क्षेत्रों से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरा है, उन्हें आर्थिक और सामाजिक लाभ देगा। कृषि वाणिज्य विकास को गति मिलेगी। हमारे यहाँ खीरे की खेती बहुत मात्रा में होती है। इस क्षेत्र में कद्दू और खीरे के लिए बहुत बड़ी मंडी लगती है। काकरकोला स्थान है, यही गोमती नदी के बगल में, जहाँ पर कई ट्रक खीरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गाजियाबाद की मंडियों को भेजा जाता है। अब एक्सप्रेस बन जाने के कारण कम समय में सारी सब्जियां वहां पहुंचेंगी और किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारे ये तराई का क्षेत्र जो गोमती नदी के किनारे इधर बसा हुआ है, इसमें मिलेट्स हमारे बुजुर्गों द्वारा काफ़ी समय से तैयार किया जा रहा है। हम लोग भी काफ़ी दशक से जुड़े हुए हैं, परंतु बीच में ये विलुप्त प्राय हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मिलेट्स का ये 2023 वर्ष उन्होंने घोषित किया, जिस पे सारे विश्व को फोकस किया उन्होंने, और उसी के चलते हम लोग मिलेट्स पे जो है खेती पहले से ही कर रहे हैं। अब हमको विश्व में बाजार एक अच्छा उत्पादन और अपने उत्पाद को उत्पादित करके इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जोड़ा। उस उत्पाद को हम दूर तक कम समय में पहुंचाने का प्रयास ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे करेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षिक संस्थान, चिकित्सीय संस्थान, वाणिज्यिक सेटअप विकसित किए जाएंगे, विशेष रूप से एक्सप्रेसवे क्षेत्रों के पास, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इस एक्सप्रेसवे के किनारे बहुत से इंडस्ट्रियल क्लस्टर का निर्माण हो रहा है। उसमें गाजीपुर में भी वो एरिया है जिसको चिन्हित करके उसका डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। जाने इस एक्सप्रेसवे में क्या है खास। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तैयार की गई सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है और इसे अविकसित पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के वाहक यानी कैरियर ऑफ डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाता है। पूर्वांचल में विकास की राह आसान हो, लोग तेजी से समृद्धि पा सकें, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें, सारा कुछ जानने के लिए हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल के उन गाँवों में जहाँ पर तमाम सरकार की योजनाएं पहुँची है जानने की कोशिश की। जैसे पहले अपने उत्तर प्रदेश हुआ, जैसे कि बहुत बेरोजगारी थे, लोग मुंबई दिल्ली कमाने के लिए जाते थे। बाकी अब ऐसा कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे लोग अब गांव में, शहर में ही रह के कमा रहे हैं अपनी योजनाओं के लिए, अपने घर परिवारों के लिए। कंपनियां एक एक खुल रही है, अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेती करते हैं, सम्मान निधि भी मिलती है, शौचालय भी मिला है और गैस उज्ज्वला कनेक्शन भी मिला है, तो हम लोग को बहुत सुखी हैं सर। योगी की सरकार में महिलाओं के लिए जो योजनाएं मिली हैं उसका सशक्तिकरण महिलाओं का हो रहा है, बहुत लाभ हुआ है। और जो रोड वगैरह बने हैं इनकी सरकार में, इससे जो है बहुत सुविधा बढ़ी है। शिक्षा के मामले में भी बहुत ज़्यादा है, बच्चियां तो अब आराम से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, पहले से कहीं ज़्यादा विकास हुआ है। जिस समय हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की तो उस हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है। और महिला होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगी कि उज्ज्वला योजना और आवासीय योजना, लैट्रिन बाथरूम की योजना दी गई, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे ने लखनऊ से बिहार के बक्सर के बीच यात्रा के समय को 7 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे कर दिया है। इसके बनने से
गाजीपुर से लखनऊ तक की यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर 3.5 घंटा हो गया है। बीते कई सालों से राजनीति में अगर हम कहें तो आजमगढ़ सियासत की एक नई केमिस्ट्री बना रहा था, लेकिन इस केमिस्ट्री में कोई उफान नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था। यही कारण था कि आजमगढ़ समय पर आया, देर से आया, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिमाग जो है वो विकास की ओर गया। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ की ओर से गुजरता है, जहां आजमगढ़ से लेकर के गाजीपुर तक कहीं न कहीं बहुत ही उर्वरा भूमि है, उसकी तमाम अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को अपने को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ता है तो निश्चित रूप में उसमें उत्साह दिखाई देता है। के रास्ते न होने की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे। जैसे हमको लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, बनारस जाना है, तो अच्छे रोड के अभाव में हम किसी काम को अच्छे ढंग से या सही प्रकार से नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से होते हुए, आजमगढ़ से होते हुए बलिया तक पहुंचा है, तब से यहाँ के जनता को ये लगता है कि मानो हमको दिल्ली का एम्स हो या लखनऊ का पीजीआई हो या बनारस का बीएचयू हो, बहुत ही नज़दीक हमारे पास है। क्योंकि हमको जो समय लगता था आने जाने में, लखनऊ जाने में, आजमगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ, लखनऊ जाने में हमको मिनिमम जो है 5 से 6 घंटा लगता था। अब वही दूरी जो है मात्र 2.5 से 3 घंटा में है, बहुत आसानी से पूरा कर ले रहे हैं। इसकी वजह से एनसीआर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित हो गया है, जो लगभग बिहार की सीमा तक है। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा को आगरा से जोड़ता है, जबकि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे राज्य की राजधानी लखनऊ से जाता है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी बिहार सीमा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर खत्म होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, विशेष रूप से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ जिलों के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार ने एक्सप्रेसवे के साथ भूमि बैंक विकसित किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आर्थिक गतिविधियों के लिए एक संभावनाओं का पथ है। इस एक्सप्रेसवे से किन किन जिलों के क्या क्या संभावित उद्योग होंगे, आइए जानते हैं। बाराबंकी के उद्योग, खाद्य उत्पाद, मेडिसिन, दवा और लकड़ी। सुल्तानपुर के उद्योग, खाद्य उत्पाद। अमेठी, खाद्य उत्पाद। जौनपुर के प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, नॉन मेटेलिक मिनरल। आजमगढ़, खाद्य उत्पाद। मऊ, खाद्य उत्पाद, टेक्सटाइल। अयोध्या, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट, खाद्य उत्पाद। संत कबीर नगर, खाद्य उत्पाद। गोरखपुर, पेट्रोलियम, मेडिकल उपकरण, टेक्सटाइल, फूड। अंबेडकर नगर, टेक्सटाइल और खाद्य उत्पाद। बलिया, खाद्य प्रसंस्करण। गाजीपुर, रासायनिक, खाद्य उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रेवरेज। इस एक्सप्रेसवे के आसपास बसे 11 जिलों के औद्योगिक विकास का रास्ता साफ होगा। इसमें बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, अयोध्या, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर और बलिया शामिल हैं। बाराबंकी में खाद्य उत्पाद, काष्ठ और दवा उद्योग के विकास के लिए 735 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। इसी तरह अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और संत कबीर नगर में फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री विकसित करने की योजना है। जौनपुर और अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल, अयोध्या और गोरखपुर में मेडिकल बनाया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने की योजना सरकार की है। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के आसपास खाद्य उत्पाद, केमिकल उत्पाद, नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, मेडिकल और डेंटल इक्विपमेंट से संबंधित इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी। इसके लिए 9,197 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। यहां इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास के जिलों को चिन्हित किया है। वास्तव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी होगी। इसकी बानगी भी अगर देखी जाए तो गाजीपुर खार रेलवे स्टेशन के पास बना ये वातानुकूलित भंडार गृह, जहां से गाजीपुर से पैदा उत्पाद सीधे दिल्ली और कोलकाता तक जा सकेंगे। ये परिवर्तन केवल
गाजीपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आजमगढ़ और सुल्तानपुर अमेठी तक फैला हुआ है। वैसे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक धड़कन की तरह मानी जा रही है, लेकिन यह लखनऊ राजधानी से शुरू होकर के अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ और इसके साथ गाजीपुर तक कई जिलों को कवर करता है। लेकिन कुछ क्षेत्र जो है जरूर छूट जाता था। ये छूटा हुआ क्षेत्र था गोरखपुर से सटा हुआ। इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की भी संरचना शुरू हुई। इस पर विकास का कार्य प्रगति पर है और कभी भी उसका भी शिलान्यास और उद्घाटन हो सकता है। गंगा और यमुना सहित दर्जनों नदियों के बेसिन में फैला ये क्षेत्र उत्पादन, रोजगार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नए पंख लगाकर उड़ना चाहता है। आजादी के अमृत काल में हो रहे विकास की गाथा यहीं तक सीमित नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही कुल 13 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिनमें 7 एक्सप्रेसवे पर काम किया जा रहा है, जबकि 6 पर काम हो रहा है। 13 एक्सप्रेसवे वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से 3200 किलोमीटर फैले 13 एक्सप्रेसवे में से 6 चालू हैं, जबकि 7 पर काम चल रहा है। इनकी कुल लंबाई 1225 किलोमीटर की है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बड़ा भागीदार उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां पर 13 एक्सप्रेसवे हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क: यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। कुल संचालित एक्सप्रेसवे 1225 किलोमीटर। निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो उनमें से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे 1974 किलोमीटर के हैं। जन विजन सृजन का शुरू हुआ ये अध्याय प्रदेश के साथ देश की सूरत बदलेगा। विकास की उस बुनियाद पर सृजन के एक नए अध्याय को लिखेगा। अगर कहें तो पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गंगा और यमुना के उस द्वाब के बीच में है। साथ में घाघरा भी दिखाई देती हैं। अनेक नदियों का सम्मिलन है, लेकिन साफ तौर पर अगर एक लाइन में कहना चाहें तो ये ऐसी उर्वर भूमि है जहाँ पर सब कुछ होता है। लेकिन होता नहीं था तो किसानों के पास पैसा। अब किसान सम्मान निधि है और उसके साथ ही उनको अपने तमाम सारे उत्पाद ऐसे माध्यम हैं, चाहे वो रेल के हों चाहे सड़क के हों, जो राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचाने में बहुत आसानी से प्रयुक्त हो रहे हैं। किसानों को वाजिब मूल्य मिलेगा, उनमें समृद्धि आएगी तो ये सड़क जरूर कामयाब होगी। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।